इसमें आदरणीय जी नेता की ज़रूरत नहीं है, इसमें ईमानदारी की ज़रूरत है। नेता जो है जी, जी। नेता अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए नैतिकता का नेतृत्व करने वाला होना चाहिए। जी, जी, जी। सर अभी जो हमारी भूमिका सर हमको सरकार में नेतृत्व करने की भूमिका दी है सर। हमारा रूप है मार्गदर्शन देना। हुँ, हमारी भूमिका है सर मार्गदर्शन करना, मित्र के रूप में और सलाहकार के रूप में सर। हुँ, सरकार ने हमारा ये लोहा मान के हमको आचार का सर्टिफ़िकेट हमको मिला है सर, हुँ, उत्तर प्रदेश सरकार से। हुँ। तो आप समझ ही सकते हैं कि हम काम कर रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल, तो सद्धर्म का प्रचार कीजिए आप जो है, सद्धर्म ही वो दवा है, जिसके लोगों के द्वारा ग्रहण करने पर लोगों के दिमाग सही हो जाएँगे और फिर वो लेकिन जितना सर परेशान हाँ, हम आपका बात बहुत अच्छा से समझ रहे हैं, लेकिन सर ना कि जो हमारे सद्धर्म कह रहे हैं लोग, वो खुद अपने गाँव के बारे में भी पूरी तरह से नहीं जानकारी रखते हैं, तो सर हम किसके पास में जाएँ? किसी के पास मत जाइए, जहाँ पर आपको जो है समस्या दिखाई देती है, जहाँ पर लोग दिखाई देते हैं। लोगों का छींकना तक जो है आप ऑब्ज़र्व कीजिए कि वो छींक रहे हैं तो उसमें क्या कमी है, क्या सही है। तो जब आप कमियों को देखेंगे, लोगों को बताएँगे कि देखिए यहाँ पर गलती हुई है, यहाँ पर कमी हुई है, तो उसी से उनके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। लोग गाली-गलौज करते हैं तो उनको समझाइए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, पूछिए उनसे जो है। कोई नहीं, गाली ये सब खास मुद्दा नहीं है सर, ये सब खास मुद्दा नहीं है कि लोग बीमार हो रहे हैं तो उनसे हम हाल-चाल करें। मुख्य मुद्दा सर है कि देश में बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार है सर। आपने गरीबी कोरोना कोरोना ये वायरस सब देखा था मुख्य आपने? मुद्दा हाँ, कोरोना वायरस देखा आपने? हाँ सर। कितना बड़ा था वो? वो बहुत बड़ा था सर। बहुत बड़ा था। बड़ा मतलब बहुत दिन तक झेलना पड़ा सर, हम तो आँख से देखे नहीं और ना वो उसका एक इंजेक्शन लगवाएँ सर। जी, जी, वो इतना छोटा था कि हुँ, दिखाई हुँ। भी नहीं देता है ना? नहीं, दिखाई नहीं और दिया। दूरबीन से भी देखने पर जो है यानी सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे बाइस्कोप का जो है, यही उससे भी सही बड़ी मुश्किल से दिखाई है देता है ना? हाँ, सही है और सर। उसने जो वो है लोग क्या है ना कि इतना हौवा उड़ाए लोग कोरोना का नहीं हवा छोड़िए, मैं समस्या बता रहा हूँ आपको जो है, कि जी, उस छोटे से वायरस ने जो है, हाँ। पूरी दुनिया पर कब्ज़ा जमा लिया। हाँ सर, हाँ। सबके दिलो-दिमाग पर एक ही बात थी कि ये बीमारी है, कोरोना वायरस से बचना है ना? हाँ, हाँ। और पूरी दुनिया दिन-रात उसी के बारे में सोच रही थी। जी। ऐसे ही जब हम छोटी-छोटी बातें करते हैं ना लोगों से, हुँ, हुँ, हुँ। किसी आदमी ने चिल्लाकर कोई बात कही, हुँ। चिल्लाकर बात करना चित्त में विकार होने का संकेत है। जी, जी, जी। वो छोटी-सी बात से कितना बतंगड़ बनता है, आप वो कोरोना का जो मैंने आपको उदाहरण दिया ना, उससे समझ लीजिए आप, कि ये जो उसके अंदर जो बीमारी है, चिल्लाकर बोलने की, उस तक सीमित नहीं है ये। ये हुँ, उस वायरस की तरह जो है बहुत तेज़ी से फैलती है। हुँ, उसको हुँ। सुनने वाले लोगों के चित्त खराब होते हैं, चित्तों की स्थिति खराब होती है। लोग जब चिल्लाना कहाँ से सीख रहे हैं, क्रोध कहाँ से आ रहा है, हाँ हिंसा सर, हाँ। कहाँ से आ रही है, गाली-गलौज की भाषा कहाँ से आ रही है, बताइए आप मुझे? इंसान हाँ, ने क्या मतलब जब से ये क्या नाम है, जो रूप धारण किया है इंसान का, मनुष्य का, हुँ, तब से हुँ। उसने बोलना सीख लिया क्या? नहीं सीखा ना। हुँ, 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 जब हुँ। भाषा बनी, जब जाके उसने बोलना सीखा है। तो उसमें गालियाँ कहाँ से आ गईं? ये जो चित्त का गालियाँ आ गई विकार है ना सर जो, ये गुस्सा बहुजन समाज मूल निवासियों में इसलिए आ जा रहा है सर कि वो गरीबी से पूरी तरह से परेशान हैं, सदियों सदी से, आज से हुँ। नहीं। अच्छा तो मुझे ये बताइए, कभी आपको फोड़ा-फुंसी हुआ है शरीर में? जी। तो फोड़ा-फुंसी होने पर आप चिल्लाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं तो सही हो जाता है वो? नहीं चिल्लाने से तो नहीं होगा, उसका ट्रीटमेंट करना होगा सर। और जितना चिल्लाते हैं तो नहीं कष्ट ज़्यादा बढ़ता है ना आपका? चिल्लाने से तो कष्ट का माने चिल्लाना और जो बोल रहे हैं कि बेकार होता है सर, यही बात है। तो ये सीधी-सी बात है, जो उस कष्ट को सहन करना सीख जाता है, जितना ज़्यादा सहन करना सीखेगा, उतना ही उसको कष्ट कम महसूस होगा, जी, जी, ठीक है ना? जी। हुँ, और हुँ, जो हुँ। सहन करना सीख जाएगा, वो उसका इलाज भी करने लग जाएगा, उसका इलाज ढूँढेगा। कष्ट हाँ, किसी को पसंद नहीं है, हाँ सर, हाँ। लेकिन जो कष्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कष्ट के हुँ, साथ जीना सीख लेते हैं, फिर हुँ। उनका कष्ट कभी दूर नहीं होता। कष्ट केवल उन लोगों का दूर होता है, जो कष्ट से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते
और कष्ट को हमेशा एक प्रॉब्लम देखते हैं और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। तो उनका कष्ट जो है एक दिन दूर हो जाता है। हाँ समझ रहे हैं सर। आप? हाँ, 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 हाँ। भगवान बुद्ध के लिए दुःख एक कष्ट था ना, हाँ सर। अंत तक लगे रहे उस पर, लगे रहे। तो एक दिन उसका निवारण मिल ही गया, दूर कर ही दिया उसको। आ तो आज आदरणीय जी। हेलो। हाँ जी। सर हम ये कह रहे हैं सर, आज हम बहुत शिक्षित हो गए हैं। हुँ, हर समाज में लोग शिक्षित लोग निकल रहे हैं। हुँ। लेकिन हम समझते सर वो शिक्षित लोग अपने गाँव के बारे में भी नहीं जानते हैं। अभी मैंने आपको वही तो मूल कारण बताया ना, नहीं सर कि तो जो अभी शिक्षित होने का मतलब क्या बताइए आप मुझे? अभी जो शिक्षा हासिल कर रहे हैं लोग, वो किस चीज़ से शिक्षा हासिल कर रहे हैं? वो शिक्षा हासिल कर रहे हैं सर नौकरी अपना पाने के लिए। बस, तो नौकरी पाना क्या मनुष्यता का एम है क्या? नहीं, मनुष्यता का एम क्या है? मानवता का लक्ष्य क्या है? मनुष्यता का लक्ष्य यही है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि बुद्धि का विकास मानव अस्तित्व के का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सारे दुखों की जड़ जो है बुद्धि ही है और बुद्धि ही उसका इलाज है। हम्म। बुद्धि से ही हमारे काम बिगड़ते हैं, यानी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो काम बिगड़ते हैं और उसी बुद्धि का सही इस्तेमाल होता है तो काम बन काम जाते हैं। बनते। जी जी। तो अभी की जो शिक्षा है, वो पेट पालने की शिक्षा है। जी, ये नौकर हैं, ये गुलाम हैं, ये हाँ, नौकरी करने का इनको जो नौकरी सरकार जैसे सरकार में नौकरी में चले गए, वो सर जितना भी समाज को उनको अपेक्षा थी कि ये समाज का मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन जब सर वो नौकरी पर चलेंगे तो समाज को भूल गए। बाबा साहेब ने कहा था कि बिना सील के प्रज्ञा घातक है। समझ रहे हैं बात को? जी, जी। तो ये शिक्षा जो पाए हुए जो लोग हैं, ये समाज के नुकसान करने के लिए बने हैं क्योंकि जो इनको शिक्षा दी गई है, उसमें सील है ही नहीं। शील नहीं उसमें है। सील नहीं है, उसमें खाली केवल और केवल जो है पेट पालने की विद्या है। दूसरों को कैसे लूटना है, नौकरी में कैसे कॉम्पिटिशन करना है। कॉम्पिटिशन मतलब दूसरों को कैसे पीछे छोड़ना है ना? हाँ सर, हाँ। तो कैसे किसी को नीचे गिरा देना है नीचे सर। गिरा देना है ना? तो ये जो दूसरा हमारे मतलब ये है कि हम आपसे ज़्यादा शिक्षित हैं, तो आप हमको डाउन कर दो। हाँ, तो इसीलिए जो है जो शिक्षा को जो है आज उसका स्तर बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी शिक्षा का जो स्तर है, जो भारत की जो प्राचीन भूमि थी, जो उसका शिक्षा का स्तर था, वहाँ से ये गर्त में जा चुकी है। इसको गर्त से बाहर निकाल कर फिर से शिखर पे लाना पड़ेगा। जब भारत विश्व गुरु बनेगा। जब भारत लोगों को असली शिक्षा देगा, मानवता को जीने की शिक्षा देगा, इंसान को इंसान बनाने वाली शिक्षा देगा, तब भारत जो है विश्व गुरु बनेगा। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए बहुत सारी संपदा नहीं चाहिए, बहुत अमीर हो जाए उससे भी नहीं बनने वाला विश्व गुरु। विश्व गुरु का मतलब होता है कि जीवन के हर स्टेप पर जो है लोगों को वो जो है एक मार्ग प्रशस्त कर सके उनका। ठीक है ना? जी, जी। तो बुद्ध ने जो है पूरी दुनिया का मार्ग प्रशस्त किया कि कैसे जिया जाए, कैसे दुखों का लेकिन अंत आज हो। विश्व की धरती पर सर दुनिया का एक माने पूरे दुनिया का 1/5 भाग गरीब भारत में निवास करते हैं बुद्ध के धरती पर। ऐसा क्यों हुआ सर? बुद्ध के ज्ञान के अभाव में हो रहा है, आपको पता ही है। बुद्ध का ज्ञान कहाँ है भारत में? हम तो कह रहे हैं कि कोई ऐसा बुद्धिस्ट नहीं है जो कि भारत सरकार के नियम कायदा को जान रहा हो, वो अपने गाँव के बारे में जान रहा हो सर, तो हमको आप बताइए। नहीं, भारत सरकार ने क्या इस तरफ जो है ईमानदारी से प्रयास किए हैं क्या? भारत सरकार क्यों ईमानदारी करेगी सर? वो लोग कुर्सी पर बैठ के अपना काम कर रहे हैं, जनता के ऊपर निर्भर था कि जनता मालिक रहेगी और सरकार नौकर रहेगा। तो जनता सवाल जवाब नहीं किया तो नौकर मालिक बन के बैठा है सर। जी, तो यानी कि सरकार अगर अपना काम पूरा नहीं कर रही है, तो वो हमें और आपको करना पड़ेगा। हमको आपको करना होगा वही जो बुद्ध भगवान जी कहते हैं कि अत दीपो भव, अपना हुँ, दीपक तुम बनो। तो सर हम तो ये देखिए, हम सीडीओ पीडी एलडीएम नाबार्ड आपको बताए होंगे सर कि बीडीओ सेक्रेटरी सबके साथ में हमारी बैठक हुई है, हमारी बैंक प्रबंधक के साथ में बैठक होती है सर। हुँ, हम हम विशेषज्ञ हैं, गरीबी एवं ग्रामीण विकास विशेषज्ञ हैं सर। हुँ। हम समाज को डेवलप 1-2 साल के अंदर में पूरा बुद्धमय भारत बना सकता हूँ सर। लेकिन जो सपना है उसको करने के लिए सर आप जैसे लोग जब खड़ा नहीं होंगे ना तो ये काम होने वाला नहीं है। तो हम तो खड़े हैं, हम बैठे कहाँ हैं?
बैठे नहीं है, लेकिन वो काम जो हुआ होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। हम हुँ, लोग इतिहास पे बात कर रहे हैं। हुँ, हमको इतिहास पे जाने की जरूरत नहीं है ज्यादा। हुँ, हमको वर्तमान समस्या को देखनी है कि कैसे हम सर बेरोजगारी से दूर होंगे, कैसे लोग हमसे जुड़ेंगे। हुँ, को जोड़ना है। जब ले लोगों के पेट में भूख रहेगा सर ना, वो हुँ। हमारे पास नहीं आएंगे। तो आदरणीय जी, लोग इतिहास को क्यों पढ़ते हैं? हाँ सर, हाँ, हाँ। इतिहास को इसलिए पढ़ते हैं सर कि पिछला हम देखते हुए आगे के चले। नहीं, इतिहास को इसलिए पढ़ते हैं कि वर्तमान समय में हमारे सामने जो समस्याएँ हैं, जी, क्या ऐसी समस्याएँ इतिहास में भी हुई हैं? क्या इतिहास में उनका कोई सॉल्यूशन मिला था? अगर इतिहास में भी ऐसी समस्याएँ हुईं और उनका कुछ निदान था, तो उसको जो है हम ग्रहण कर लें। और अगर इतिहास में जाकर उन समस्याओं का कोई हल नहीं मिलता है, तो हम फिर अपना मार्ग अपने आप प्रशस्त अभी करें। अभी सर जो इतिहास कह रहे हैं ना, इतिहास में जो हम लोग आए अभी यहाँ तक पहुँचे आज 2024 में, हमारे बाप-दादाओं ने जो इतिहास आज हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं 2024 में। हेलो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बताइए। तो सर हम लोग उच्च शिखर पे हैं आज। हुँ, हम अपने बाप-दादाओं से ज़्यादा ज्ञानी हैं सर, हुँ, हैं कि नहीं हैं? हुँ। हम लोग उनसे ज़्यादा शिक्षित हैं, ज़्यादा अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, ज़्यादा समाज में उनसे ज़्यादा घूमने का मौका मिला। नहीं, आपके बाप-दादाओं की बात अलग है, हाँ, हाँ। लेकिन इस दुनिया के, इस संसार के जो महानतम लोग हैं, हुँ, जो हुँ, महानतम विद्वान हैं, हुँ, क्या उन विद्वानों के मुकाबले आज के जो विद्वान हैं, हुँ। कहीं ठहरते हैं? नहीं, नहीं, एकदम नहीं ठहरते हैं सर। बस तो पहले के तो फिर कुछ विद्वान थे, अभी तो एकदम नीलवटा सन्नाटा हमको दिखाई दे रहा है सर। हम ज़मीन स्तर पर हमारा रिसर्च है सर, कि बता रहे हाँ, हैं ना, पढ़ा-लिखा को हम बुद्धू बोलते हैं सर। कि हुँ। उसको जब अपने गाँव के बारे में जानकारी नहीं है, तो समाज के बारे में और माने विधानसभा, लोकसभा तमाम बात कैसे कर लेता है। अच्छा, आप ये बताइए आदरणीय जी कि मुझसे क्या आपकी अपेक्षाएँ हैं? मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? हम सोचते थे सर आप बुद्ध पथ टेस्ट को आप चला रहे हैं सर, आप विद्वान आदमी हैं, क्योंकि विद्वान बुद्ध भगवान का आप मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम आपसे बहुत संतुष्ट हैं, लेकिन जो बुद्ध भगवान बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, वो कोई आदमी पूरा नहीं कर रहा है सर। उस पर काम है एकदम नहीं कर रहा है, वो शुरुआत नहीं किया है अभी। जैसे हुँ, आप अभी मायावती का बात किए, आप चंद्रशेखर आजाद का बात किए, अब तमाम देश का पार्टी का अखिलेश का भी बात करते हैं सर, सबका बात करते हैं। हुँ, ये सब राजनीतिक पार्टी है सर। इस बाबा साहब अम्बेडकर को धोखा देने का काम कर रहे हैं सर, जहाँ बोलिए वहाँ हम चालीन ठोक दें इनको। हुँ। इनको हम प्रश्न करेंगे सर, इनसे भी प्रश्न मेरा है। हमारा प्रश्न देश के हर एक नागरिक से है सर। आप मुझसे क्या चाहते हैं वो बताइए? हम यही कह रहे हैं कि सर ये धोखेबाजी कब तक के लिए चलेगी सर? नहीं, ये तो मेरे हाथ में नहीं है ना, ये तो दूसरों के हाथ में है। दूसरे कर रहे हैं धोखा, मैं तो कर रहा नहीं हूँ। अगर मैं कर रहा हूँ तो बताइए, मैं उसको अभी बंद कर देता हूँ। धोखेबाजी ये है सर कि बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, शिक्षा हमने पा गया। बोल रहे हैं कि आंदोलन करो, संगठित बनो। हुँ, अभी आज तक के सर अभी ये भी सुने होंगे कि हमारे बाप दादाओं ने कहते थे कि कोई समस्या का हल संगठन संगठित शक्ति है। हुँ, तो आज तकले तो हम सर कोई ऐसा मॉडल नहीं देख रहे कहीं पे कि उस संगठित शक्ति संविधान के अनुसार है। जो समता मूलक समाज की स्थापना करने की बात हुई थी सर, हुँ, उसमें तो लोग मठाधीश बन के बैठ गए और सबको नौकर बना दिया। हुँ। तो सर यही चिंता का बात है। भारत के संविधान के बारे में और कुछ भी जानते हैं आप? भारत के संविधान को के का ही हम शुरुआत करते हैं सर। देखिए जब आप हुँ, काम करते हैं कोई ना, तब संविधान लागू होता है सर। संविधान एक गाइडलाइन है सर। जब हुँ। कोई समन्वय नहीं करेंगे तो गाइडलाइन लेके क्या करेंगे? भारत के संविधान में समतामूलक समाज बनाने के लिए जो है उद्देश्य निर्धारित किया गया है, ऐसा बोल रहे हैं आप। जी, कहाँ लिखा हुआ है? उद्देश्य निर्धारित नहीं किया गया है। हुँ। बाबा साहब ये 3 बात बोले कि शिक्षित बनो, संगठित नहीं, बाबा साहब ने बनो और आंदोलन करो। वो तो एक जनरल बात कह दी ना। हुँ। वो तो बात कह दी ठीक है, लेकिन संविधान में जो लिखा है, उसको अचीव करने के लिए जो है, सरकारों को आदेश दिया है ना,
हुँ, अब जो-जो बातें संविधान में लिखी हैं कि इस देश को जो है समाजवादी बनाना है, समाजवादी सोच के साथ में चलना है, यानी कि सबका भला करने की नीति बनानी है, ठीक है? हुँ, हाँ। देश के सभी लोगों को तो शिक्षित वहाँ करना पे है। संचालन हो रहा है सर। वो सरकार जो है ना, वो गाइडलाइन को भारत सरकार पूरी तरह से चला रही है। अच्छा, तो ये पूरा बताइए हमारा सरकार का जो मॉडल है, अभी वो ये बताइए आप समाज मुझे संविधान आधारित है सर। शिक्षा के बारे में क्या कहना है आपका? शिक्षा के बारे में क्या कहना है सर? पढ़ लिख के लोग गुलाम हो नहीं, जा रहे हैं सर। क्या उनका भारत कोई शिक्षा का नहीं जो स्तर नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, गुलामी वाली शिक्षा ही सही, लेकिन क्या भारत सरकार वो शिक्षा शिक्षा जो है सभी लोगों को मुफ्त मुफ्त दे पा रही है? भारत सरकार अपना गाइडलाइन जारी किया है और शिक्षा जनता को लेना और देना नहीं, वो शिक्षा काम जनता को करना लेना है। नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि जब संविधान में जो अधिकार दिए हैं, वो तो अधिकार जब मिलेंगे, जब शिक्षा मिलेगी। तो क्या भारत सरकार ने शिक्षा का प्रावधान मुफ्त किया है लोगों के लिए? वो तो कर ही रहा है सर। भारत अरे सरकार कर तो रहा है, कर लेकिन रहा है। अब मान लीजिए मेरे को डॉक्टर बनना है जी। या मेरे बच्चे को डॉक्टर बनना है, हुँ। तो डॉक्टर बनने के लिए तो उसमें पैसे होने चाहिए ना? हाँ, हाँ। अब जिसके पास पैसा नहीं है, लेकिन संविधान तो उसके लिए भी है, तो वो कैसे हुँ। डॉक्टर बनेगा? अच्छा सर ठीक है। आप लोग तो इतना में मुख्य मुद्दे भुलवा देते हैं सर। ये हम कह रहे हैं कि आपको अपने गाँव के बारे में जानकारी है? हाँ, मुझे अपने गाँव के बारे में जानकारी है, क्योंकि लेकिन मैं गाँव से ज़्यादा कनेक्ट नहीं हूँ, हुँ, हुँ। काफ़ी दूर है, करीबन 150 किलोमीटर दूर है। आप लेकिन यही हमको 1-2 लोगों जो आपके ट्रस्ट में लोग बैठते हैं सर, हुँ, उनसे मेरा एक प्रश्न पूछिए कि क्या आपको गाँव के बारे में जानकारी है? तो आइए मीटिंग में वहीं पूछिए आप जो खुद से पूछिए। तो दिल्ली आना होगा सर। नहीं, ऑनलाइन। तो ऑनलाइन तो आप बोले थे कि आपको फिर से लेंगे। पूछें आपका वो जो ठेकेदार नहीं थे, हुँ, वो तो एक प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए मेरे। नहीं वो छोड़िए कि प्रश्न का सारे लोग जवाब नहीं दे पाएँगे, हाँ, ना हाँ, ही वही सारे तो प्रश्नों हम का कहे जवाब हर यार किसी को हमको आता तो है। इतनी देर से बात करना था, आप क्यों फ़ोन उठा लिए? हुँ, कोई बात नहीं। तो आप जो है शाम को 8 बजे मीटिंग शुरू होगी, गूगल मीट मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप उसमें जॉइन कीजिए और जो भी सवाल करने हो आप कीजिए। ठीक है सर, ओके। ठीक, ओके, जय भीम होता है। जय हिंद सर। इसमें आदरणीय जी नेता की ज़रूरत नहीं है, इसमें ईमानदारी की ज़रूरत है।